हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी फतह का ऐलान भी इसी मस्जिद के मिंबर से किया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी जगह पर है जहाँ ये उमवी मस्जिद आबाद है। अजीम मुस्लिम मुफक्किर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद के अंदर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। सन 1300 ईस्वी में जब मंगोलों ने दोबारा हमला किया तो इमाम इब्न तैमिया की आवाज़ पर मुसलमानों ने मंगोलों को भागने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दमिश्क की उमवी मस्जिद के बारे में। हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी फतह का ऐलान भी इसी मस्जिद के मिंबर से किया। अबू मोहम्मद अल जुलानी ये पहले फातेह नहीं थे जिन्होंने अपनी फतह का ऐलान इस मस्जिद से किया, बल्कि ये रिवायत सदियों पुरानी है। शाम के हुक्मरान तख्त नशीन होने से पहले इसी मस्जिद के मिंबर पर जलवा अफरोज होते हैं और अहले शाम का कहना है कि शाम के तख्त का रास्ता उमवी मस्जिद के मेहराब से निकलता है। तरतीब और अहमियत के एतबार से अहले इस्लाम इसे चौथे नंबर पर शुमार करते हैं। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसमें एक से ज़ायद मुअज्जिन मुख्तलिफ मीनारों पर बैक वक्त हम आहंग होकर अजान देते हैं और इसीलिए अजान की आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। इस मस्जिद की तारीख इंतहाई कदीम और बड़ी दिलचस्प है। लोहे के दौर में भी ये मकाम मुकद्दस समझा जाता था। ईसाईयत और इस्लाम में इसे बड़ी अहमियत हासिल है। उमवी मस्जिद से ही हद्दाद का वो मंदिर बरामद हुआ जो तकरीबन 3000 साल पुराना था। आरामी कौम जिसे अपना खुदा समझती थी और मस्जिद की खुदाई के दौरान एक तख्ती भी बरामद हुई जिसके ऊपर एक शबीह बनी हुई थी जिसका धड़ शेर का और सर इंसान का था। पहली सदी के अवाइल में रोमियों ने जुपिटर के मंदिर की बुनियाद भी इसी जगह पर रखी थी। कदीम रोमियों के अकायद के मुताबिक जुपिटर आसमानों और बारिश का खुदा है और रोमियों के इस मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी जगह पर है जहाँ ये उमवी मस्जिद आबाद है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कट कर जिस जगह पर रखा गया था वो जगह आज भी मस्जिद के अंदर मौजूद है और उस जगह पर एक कुबा बना दिया गया है और ईसाइयों का अकीदा है कि कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी मस्जिद के किसी एक मीनार से होगा और ईसाई भी इसलिए इसे मुकद्दस समझते हैं। दमिश्क की उमवी मस्जिद की बुनियाद 706 में छठे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने रखी थी और इससे पहले यहाँ पर बाज़ंतीनियों का एक गिरजा हुआ करता था और उसके साथ ही मुसलमानों का एक मुसल्ला भी था। वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मस्जिद तामीर करने के लिए बाज़ंतीनियों को इसकी रकम अदा की और दमिश्क के तमाम गिरजाघर वागुजार कराने की यकीन दहानी भी करवाई। ये मस्जिद 715 में खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के दौर में पाया तकमील को पहुंची और आज भी जो शख्स इस मस्जिद को देखता है दंग रह जाता है। इब्न बतूता ने इसे एक बेमिसाल शाहकार करार दिया था। इस मस्जिद की दीवारों और छत को रंग बिरंगे पत्थर और निहायत ही कीमती और नायाब संगमरमर से आरास्ता किया गया है। इस मस्जिद में 68 सतून और 20 मेहराबी दरवाजे हैं। इस वसी व अरीज मस्जिद को रोशन करने के लिए इसके अंदर 12,000 कंदीलें लगाई गई हैं और माह रमज़ान के अंदर इन 12,000 कंदीलों को रोशन किया जाता है। जब ये 12,000 कंदीलें रोशन होती हैं तो मस्जिद का समा दीदनी होता है और आम दिनों में भी इतनी बड़ी मस्जिद को रोशन करने के लिए सैकड़ों कंदीलें जलाई जाती हैं और कई बार बेएहतियाती की वजह से मस्जिद में आतिशज़दगी के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। मस्जिद में 4 अलहदा मुसल्लों के मेहराब बनाए गए हैं जिसमें हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली मसलक के इमाम अपने अपने मसलक के लोगों की इमामत किया करते थे और मस्जिद की शुमाली सिमत वलीद बिन अब्दुल मालिक ने एक मीनारा भी तामीर कराया था जिस पर रात के वक्त रोशनी होती थी और एक रिवायत के मुताबिक ये सबसे पुराना इस्लामी मीनारा था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी इसी मीनारा पर इबादत और मुराकबा
کیا کرتے تھے۔ اموی مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ شام کے اندر سب سے پہلے محراب بھی اسی مسجد میں بنایا گیا تھا۔ اموی مسجد کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی تھی، اس پر مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ ولید بن عبد المالک نے 7 سال تک شام کا پورا زر مبادلہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کیے رکھا، اور ایک مسلمان مورخ ابن المالی الاموی نے لکھا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر پر 100 صندوق خرچ ہوئے، اور ایک صندوق کے اندر 2,28,000 دینار موجود تھے۔ سن 750 عیسوی میں امویوں کے بعد جب عباسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنا دارالخلافہ دمشق سے بغداد منتقل کر دیا، اور یوں اگلی 2 صدیوں تک یہ مسجد شاہی توجہ سے محروم رہی۔ اور عباسیوں کے زوال کے بعد 970 عیسوی میں جب فاطمیوں نے دمشق فتح کیا تو انہوں نے اس مسجد میں ترامیم اور اضافہ کیا۔ 1148 عیسوی میں جب صلیبیوں نے اس مسجد کی طرف یلغار کی تو اس مسجد کے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر مسلمانوں نے یہ حملہ پسپا کر دیا، اور اس حملے میں مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ 1173 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کی تعمیر و مرمت کی، اور سن 1260 عیسوی میں جب منگولوں نے عیسائیوں کی مدد سے دمشق پر قبضہ کر لیا تو ایک مسیحی جرنل نے مسجد کو کلیسے میں تبدیل کر دیا، لیکن 1 سال کے اندر ہی مملوکوں نے دمشق کو واگزار کرا لیا۔ سن 1185 عیسوی میں عظیم مسلم مفکر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد کے اندر درس و تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ سن 1300 عیسوی میں جب منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا تو امام ابن تیمیہ کی آواز پر مسلمانوں نے منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عثمانیوں نے مسجد کو وقف میں بدل دیا، جہاں عوام کی رہنمائی کے لیے حکومت کے 596 نمائندے ہر وقت مسجد میں موجود رہتے تھے۔ سن 1893 میں اس مسجد کے اندر ایک آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا۔ اس آتش زدگی کی وجہ سے وہ قرآن پاک بھی شہید ہو گیا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرا تھا، جسے شہادت کے وقت وہ پڑھ رہے تھے۔ اور آخر میں حافظ الاسد نے بھی اس مسجد کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے انہیں یونیسیف کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاتا ہوں تو آپ لوگ بھی بھول جاتے ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔